जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कथा में हम जानेंगे किस वजह से स्त्री के गर्भ से किन्नर का जन्म क्यों होता है। मित्रों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए इस अलौकिक कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर सुख, शांति और दिव्यता का वातावरण था। उनके समीप माता लक्ष्मी बैठी हुई थीं, परंतु उनके मुख पर चिंता की लकीरें स्पष्ट झलक रही थीं। वह किसी गहरे विचार में लीन थीं। ये देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है प्रिय, तुम किस सोच में डूबी हो? आज तुम्हारे मुख पर सामान्य सी मुस्कान भी नहीं है। माता लक्ष्मी ने श्रद्धा से प्रभु की ओर देखा और धीरे से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। यह प्रश्न शायद वही है जो कभी नारद मुनि ने भी आपसे पूछा था, परंतु उस समय मैं उपस्थित नहीं थी। आज मैं स्वयं आपसे उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम जिस प्रश्न की बात कर रही हो वह वही है ना कि इस ब्रह्मांड में जब ब्रह्मा ने स्त्री और पुरुष का निर्माण किया तो फिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ना पूरी तरह पुरुष हैं और ना ही पूरी तरह स्त्री? माता लक्ष्मी ने सिर हिलाकर सहमति दी। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। मैं जानती हूं कि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा। कृपया इस रहस्य से मुझे भी अवगत कराइए। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यह प्रश्न सरल नहीं है, परंतु इसका उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा में छिपा है, महाराज सुदम की कथा में। लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, ये महाराज सुदम कौन थे और उन्हें ऐसा क्या वरदान या श्राप मिला जिससे उनका शरीर परिवर्तित हो गया? भगवान विष्णु ने गंभीरता से कहा, हे प्रिय, यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज, स्वीकृति और ईश्वरीय योजना की भी कथा है। तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें महाराज सुदम की संपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वह दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ की। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी लोक पर महाराज सुदम नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सुदम दान, शूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सुदम घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास आज गर्व नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर, किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह वन पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सुदम अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सुदम ने कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह क्या हो गया महाराज? सुदम अपने स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है? हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए? अब हम क्या करें? स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाएं और कैसे मैं राज्य का संचालन करूंगा? हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी? फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे प्रभु, आपने यह बड़े आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सुदम को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया? इसका क्या कारण है? कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ? कृपा करके विस्तार से बताइए,
तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सुदन को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी संका दंगल से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिवजी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो? वे चारों तो हमारे पुत्र के समान हैं, उनसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए, उसे सदैव ही मर्यादा में ही रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए यह चारों मुनि कहां से आ गए? आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूं। हे प्रिय, आज से ही इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिवजी की माया फैली हुई है, वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सुदम इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ उस वन में चले गए और शिवजी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम इला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सुदन इला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती इला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उस इला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुद्ध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस इला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई। जब इला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध जी पर मोहित हो गईं और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से इला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने इला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पूर्वा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह इला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन इला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। इला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी इला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी हैं? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह इला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष थी। मेरा नाम सुदम था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ? कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। उन्हें भगवान शंकर की माया के कारण तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह इला कहने लगी,
हे मुनिवर, कृपा करके मुझे मेरा पूर्ववत शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सुदन की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ। हे भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सुदन को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सुदम को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूं। किंतु राजा सुदम एक मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और एक मास के लिए वे स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सुदम को एक मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते तो वे अपने नगर में जाकर राज्य किया करते थे, और जब वे एक मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते थे। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सुदम का सम्मान भी नहीं करने लगी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पूर्वा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सुदम ने उसे अपना राज्य सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सुदन अपने स्त्री शरीर इला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवकार मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदनंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर इला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूं। कृपा करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे इला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही इला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सुदम के परम धाम को जाने पर महाराज पूर्वा राज्य करने लगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सुद अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। पुराणों में किन्नरों का वर्णन महाभारत और रामायण में भी आता है। महाभारत में अर्जुन ने 1 वर्ष तक बृहन्नला नामक किन्नर रूप धारण किया था। रामायण में जब श्री राम वनवास को जा रहे थे तब अयोध्या की प्रजा उनके पीछे चल पड़ी थी। जब श्री राम ने पुरुषों और स्त्रियों को लौटने को कहा तो किन्नर वहीं रुक गए, क्योंकि वे न पुरुष थे न स्त्री। इससे प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका आशीर्वाद और ताली कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। शिव पार्वती से संबंध कुछ ग्रंथों में किन्नरों को भगवान शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का संयोग। किन्नरों का आशीर्वाद बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से शादी, बच्चा होने पर या नए व्यापार की शुरुआत पर किन्नरों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों।
किस पाप के कारण किन्नर का जन्म मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा पाप है जो इंसान को अगले जन्म में किन्नर बना देता है? क्या आप जानते हैं कि वह गलती जो हम अनजाने में रोज करते हैं हमें अगले जन्म में ऐसा जीवन दे सकती है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा? क्या आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया या फिर आपने कभी अपने धर्म को भुलाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपने कभी भगवान शिव का अपमान किया? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कथा इतनी गहरी है कि इसे सुनने के बाद आप अपने कर्मों पर जरूर विचार करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस कथा का अंत आपको हैरान कर देगा। मित्रों, हिंदू पुराणों में हर कर्म का फल बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल इतना भारी होता है कि वह अगले जन्म में हमें वह जीवन देता है जिसे हम शायद कभी स्वीकार ना करें। आज हम बात करेंगे उन पापों की जिनके कारण स्त्री और पुरुष को किन्नर का जन्म मिलता है। साथ ही हम जानेंगे कि स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का पालन न करने की सजा क्या है। यह कहानी शुरू होती है यमलोक से, जहां धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से वहां माता लक्ष्मी आ जाती हैं और माता लक्ष्मी को वहां देखकर धर्मराज कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज अचानक से आपका आगमन यमलोक में किस प्रकार हुआ? अवश्य ही आपके मन में कोई गहन प्रश्न चल रहा है जिसका उत्तर जानने आप यमलोक आए हैं। तो माता लक्ष्मी रहती हैं कि हे धर्मराज, हर व्यक्ति के कर्मों का फल आप ही देते हो। आज मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किन्नर का जन्म मिलता है, और जो स्त्री या पुरुष अपने धर्म का पालन नहीं करता है उसे कौन सी सजा मिलती है, और जो व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाता है उसे अगले जन्म में क्या बनना पड़ता है। देवी लक्ष्मी के इन सारे प्रश्नों को सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं कि हे देवी, आपके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनके उत्तर समस्त संसार को जानना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रतिदिन जाने अजाने में ऐसी गलतियां करता ही रहता है। प्रियमराज माता लक्ष्मी से कहते हैं कि है देवी, प्राचीन काल की बात है। ब्रज नगरी नामक एक संपन्न राज्य था जहां पर महाराज विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी प्रजा के लिए पिता के सम्मान थे, क्योंकि वह हमेशा दान पुण्य किया करते थे और गरीबों की मदद करते थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी रणवीरा। रणवीरा कोई साधारण राजकन्या नहीं थी। वह बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी और युद्ध कला में निपुण थी। उसका कहना था, मैं न स्त्री हूं न पुरुष, मैं केवल एक योद्धा हूं। उसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, लेकिन कुछ लोग उसके इस बेबाक रवैये को अहंकार मानते थे, क्योंकि राजकुमारी हमेशा कहती कि मुझे कोई नियम नहीं बांध सकता, मैं एक स्वतंत्र योद्धा हूं। एक बार वज्र नगरी में शिवरात्रि का भव्य उत्सव हुआ। शहर का प्राचीन शिव मंदिर सजा हुआ था। इस मंदिर में एक खास शिवलिंग था जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। उसे शिवलिंग की यह मान्यता थी कि इसकी पूजा से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन शर्त थी, पूजा पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध हृदय से होनी चाहिए। रणवीरा, जो आमतौर पर मंदिरों से दूर रहती थी, उस दिन अपने दोस्तों के साथ मंदिर पहुंची। पुजारी ने सभी को शिवलिंग को स्पर्श ना करने की हिदायत दी, क्योंकि वह पवित्र अनुष्ठान के लिए तैयार था। लेकिन रणवीरा ने इसे अपनी शान के खिलाफ माना। उसने हंसकर कहा, यह पत्थर मुझ पर क्या नियम थोपेगा? मैं रणवीरा हूं। और उसने जानबूझकर शिवलिंग पर जल डाल दिया, ना श्रद्धा से बल्कि केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। तभी मंदिर में अजीब सी शांति छा गई। पुजारी भयभीत होकर चिल्लाए, रणवीरा, तुमने महादेव का अपमान किया है। लेकिन रणवीरा ने इसे मजाक में उड़ा दिया। उस रात उसे एक भयानक स्वप्न दिखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी, रणवीरा, तुमने मेरी शक्ति को ललकारा है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। अगले जन्म में तुम वह जीवन जोगी जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं कर सकती। रणवीरा डर से जाग उठी। उसका मन बेचैन था। स्वप्न के बाद रणवीरा का जीवन बदल गया। वह रात रात भर जागती। उसे हर जगह शिवलिंग दिखाई देने लगे। वह अपने दोस्तों से कहती, क्या यह कोई श्राप है? लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता।
एक दिन वह जंगल में शिकार के लिए गई। वहां उसे एक तपस्वी मिला जो शिव का परम भक्त था। रणवीर है उससे पूछता है कि हे महाराज, कृपया करके आप मेरी मदद करिए। तबस्सुम महात्मा कहते हैं कि रणवीर, तुम क्यों परेशान हो? तो वह तपस्वी को अपनी पूरी बात बताती है। इसके बाद तपस्वी ने कहा, रणवीरा, तुमने जो किया वह केवल गलती नहीं, अहंकार का पाप था। शिव ने तुम्हें क्षमा का एक मौका दिया है। यदि तुम प्रायश्चित कर लो तो शायद तुम श्राप से बच जाओ। रणवीरा ने पूछा, क्या है वह श्राप? तपस्वी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह जीवन जो न स्त्री है न पुरुष, वह जीवन जो समाज की नजरों में अलग है। रणवीर ने पूछा कि महाराज, मुझे हिसाब से बचने का उपाय बताइए। तब साधु महात्मा ने कहा, रणवीर, तुम्हें कैलाश पर्वत जाकर वहां तपस्या करनी होगी और भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। तुम्हें इस समस्या से केवल उन्हीं का आशीर्वाद बचा सकता है। रणवीरा ने कैलाश की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे अनगिनत कठिनाइयां आईं, भयंकर तूफान, जंगली जानवर और सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना अहंकार। वह बार बार सोचती, मैंने क्या गलत किया? मैं तो केवल वही थी जो मैं हूं। लेकिन जैसे जैसे वह कैलाश के करीब पहुंची, उसे अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसे समझ आया कि उसने न केवल शिव का अपमान किया, बल्कि प्रकृति और समाज के संतुलन को भी ठेस पहुंचाई, और तभी वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। कैलाश पर पहुंचकर रणवीरा ने कठोर तपस्या शुरू की। कई महीनों तक वह बिना भोजन बिना पानी के शिव की भक्ति में डूबी रही। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, रणवीरा, तुमने प्रायश्चित किया, पर तुम्हारा पाप बड़ा था। अगले जन्म में तुम्हें किन्नर का जीवन जीना होगा। यह सजा नहीं बल्कि सीख है, जिससे तुम समझोगी कि जीवन का हर रूप मूल्यवान है। अहंकार किसी को भी नष्ट कर सकता है। धर्मराज बोले, हे देवी लक्ष्मी, इस कथा से यह स्पष्ट है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल अगले जन्म में किन्नर के रूप में भोगना पड़ता है। अब मैं आपको वे पाप बताता हूं जो कभी नहीं करने चाहिए, और इन सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। काम वासना में अति जो व्यक्ति संयम को भूलकर काम विकार में डूब जाता है, अनैतिक संबंध बनाता है, वह अगले जन्म में किन्नर का जीवन जीता है। हिंदू शास्त्रों में संयम को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। दूसरा कारण, स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का त्याग, जो स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं करती, जैसे सुबह देर से उठना, स्नान किए भोजन बनाना या पुरुष के साथ एक थाली में भोजन करना, उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। इसी तरह जो पुरुष पौरुष धर्म का अपमान करता है, कमजोर बनता है या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ता है, उसे भी यही फल मिलता है। तीसरा कारण, निर्दोष का अपमान। जो व्यक्ति किसी निर्दोष स्त्री, पुरुष या असहाय का मजाक उड़ाता है, उनके साथ अन्याय करता है, उसे अगले जन्म में किन्नर का जीवन मिलता है। चौथा कारण, किन्नरों का अपमान सबसे बड़ा पाप है। किन्नरों का अपमान करना। जो व्यक्ति किन्नरों को तुच्छ समझता है, उन्हें ठेस पहुंचाता है, वह स्वयं अगले जन्म में किन्नर बनता है। धर्मराज से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद माता लक्ष्मी संतुष्ट हो जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अपने जीवन में संयम, धर्म और सम्मान को अपनाएं। भगवान शिव हर उस व्यक्ति के पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं? जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, वे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं जल्द ही एक और नई और रहस्यमयी कथा के साथ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।